हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैप्टर 10 ऑफ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। इस चैप्टर का नाम है द नॉर्म। पिछले चैप्टर तक क्लेन अपनी नई ज़िंदगी और ओरिजिनल बॉडी के मिस्टीरियस सुसाइड को समझने की कोशिश कर रहा था। वेल्च और नया के साथ फोर्थ ईपॉक नोटबुक की रिसर्च धीरे धीरे अजीब होती जा रही थी, और इसी बेचैनी के बीच उस दिन कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। क्लेन अपने छोटे से रूम में अकेला बैठा होता है। आफ्टरनून की हल्की रोशनी विंडो से अंदर आ रही होती है, लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं होता। ओरिजिनल ओनर की डेथ, नोटबुक के स्ट्रेंज वर्ड्स और एक अनजाना खतरा उसके थॉट्स पर छाया होता है। तभी अचानक दरवाजे पर ज़ोर से नॉक होता है। रूम की शांति एक पल में टूट जाती है और एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है। बिना सोचे समझे क्लेन ड्रॉअर खोलता है, रिवॉल्वर पकड़ लेता है और आवाज़ में पूछता है, कौन है? बाहर कुछ सेकंड्स तक पूरी खामोशी रहती है। फिर एक तीखी और पहचानी हुई आवाज़ आती है, मैं हूँ माउंटबैटन, बिट्च माउंटबैटन, पुलिस। ये सुनते ही क्लेन का दिल जोर से धड़क उठता है। माउंटबैटन इस स्ट्रीट का रूड और स्ट्रिक्ट पुलिसमैन था, जिससे क्लेन अच्छी तरह जानता था। क्लेन अपनी आवाज़ को कंट्रोल में रखते हुए कहता है, अच्छा बस आ रहा हूँ। दरवाज़ा खोलने से पहले उसके दिमाग में एक ही थॉट होता है, पुलिस सर्च कर सकती है। वो तुरंत रिवॉल्वर को स्टव के अंदर छुपा देता है, कोल और केटल से ढक देता है, कपड़े ठीक करता है और दरवाज़ा खोल देता है। बाहर 4 पुलिसमैन खड़े होते हैं। उनमें से 3 इंस्पेक्टर्स होते हैं जो क्लियरली माउंटबैटन से सीनियर लगते हैं। माउंटबैटन बताता है कि इंस्पेक्टर्स क्लेन से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्लेन उन्हें अंदर आने देता है। रूम के अंदर जाते ही हवा और भारी हो जाती है। एक मिडिल एज्ड इंस्पेक्टर आगे बढ़ता है और सीधा पूछता है, क्या तुम वेल्च मैकगवर्न को जानते हो? क्लेन थोड़ा घबरा कर बैठता है, उससे क्या हुआ? इंस्पेक्टर सख्त आवाज़ में बोलता है कि सवाल वो पूछ रहा है। तब ग्रे आइज़ वाला इंस्पेक्टर शांत टोन में कहता है कि ये सिर्फ रूटीन क्वेश्चनिंग है। क्लेन संभल कर बताता है कि वेल्च उसका क्लासमेट था और रीसेंट दिनों में वो फोर्थ ईपॉक नोटबुक पर रिसर्च कर रहे थे। फिर वो हिम्मत करके पूछता है, क्या कुछ हुआ है उससे? रूम में एक पल के लिए बिल्कुल खामोशी छा जाती है। इंस्पेक्टर फिर सॉफ्टली धीरे से कहता है, मिस्टर वेल्च का देहांत हो चुका है। क्लेन चिल्लाता है, व्हाट? जैसे ओरिजिनल ओनर के साथ हुआ था वैसा ही वेल्च के साथ भी हो गया था। क्लेन तुरंत पूछता है, नया का क्या हुआ? इंस्पेक्टर शांति से जवाब देता है कि मिस नया भी नहीं रही, दोनों की डेथ वेल्च के घर पर हुई। क्लेन पूछता है, किसने किया? इंस्पेक्टर बताता है कि सीन सुसाइड सजेस्ट करता है। वेल्च ने अपना सर दीवार पर मारा और नया वाश पसीन में डूब गई। ऑटोप्सी में ड्रग्स या स्ट्रगल का कोई साइन नहीं मिलता। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। इंस्पेक्टर पूछता है, आखिरी बार कब मिले थे? क्लेन बताता है 26 जून को नोटबुक पढ़ रहे थे और फिर वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए घर आ गया था। तब यंग इंस्पेक्टर डेस्क के पास जाकर क्लेन के नोट्स उठा लेता है। क्लेन का दिल डूब जाता है। इंस्पेक्टर लास्ट पेज पर लिखी लाइन पढ़ता है, एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी, और पूछता है, इसका मतलब क्या है? एक पल के लिए क्लेन डिसीजन लेता है और कहता है कि उसे यादें याद नहीं आ रही, शायद रीसेंट मेमोरीज लॉस्ट हो गई हैं। माउंटबैटन गुस्से में बोलता है कि यह बकवास है, लेकिन ग्रे आइज वाला इंस्पेक्टर शांत रहता है और कहता है, हो सकता है ये सच हो। इंस्पेक्टर बताता है कि 2 दिन में एक एक्सपर्ट आएगी जो शायद क्लेन की मेमोरीज वापस ला सके। ये सुनते ही क्लेन के दिमाग में अलार्म बज जाता है। अगर अर्थ की मेमोरीज सामने आ गई तो क्या होगा? जाते वक्त इंस्पेक्टर वार्निंग देता है कि कुछ दिन टिंगन छोड़कर ना जाए, वरना फ्यूजिटिव माना जाएगा। सब पुलिसमैन रूम से निकल जाते हैं। आखिरी में यंग इंस्पेक्टर क्लेन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम बहुत लकी हो। क्लेन पूछता है, लकी क्यों? इंस्पेक्टर कहता है कि ऐसे केसेस में यूजुअली सब इन्वॉल्व लोग मर जाते हैं और तुम्हारा जिंदा रहना रेयर है। दूर बंद हो जाता है। रूम फिर से शांत हो जाता है, लेकिन इस बार ये शांति कंफर्ट नहीं देती। क्लेन का पूरा शरीर कांप रहा होता है। उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही होती है, सब इन्वॉल्व लोग मर जाते हैं और मैं जिंदा हूँ। इस शहर के अंधेरों में शायद जिंदा रहना ही सबसे बड़ा वार्निंग था, और शायद क्लेन अब सिर्फ विटनेस नहीं था, बल्कि अगला टारगेट भी वही हो सकता था।
चैप्टर 10 यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जब ये मिस्ट्री और गहरी होने वाली है।